एक जमाने की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध जहाज था, बहुत ही बड़ा और जो कभी डूब भी नहीं सकता था। वो एक छोटे से हिम पर्वत से टकरा गया जो कुल 50 से 100 फुट ऊंचा और 200 से 400 फुट लंबा था और डूब गया। अब यह हिम पर्वत ही टाइटैनिक जैसा है, जिसका आकार मुंबई के आकार से 9.5 गुना ज्यादा बड़ा है। मुंबई 703 वर्ग किलोमीटर का है और जो 3.5 गुना लंदन से बड़ा है। लंदन का आकार 1572 वर्ग किलोमीटर है। लार्सन सी नाम का ये हिम पर्वत दक्षिणी ध्रुव के समीप पश्चिमी अंटार्कटिका के बर्फीले चट्टानों से आखिरकार अलग हो गया। सालों से ये दरार बढ़ती आ रही है, लेकिन हमने इसके इतनी जल्दी टूटने की उम्मीद नहीं की थी। एड्रियन ल्यूकमैन, प्रोफेसर, प्रोजेक्ट मिडास, स्वांसी विश्वविद्यालय। टूटते हिम पर्वत या काविंग एक सामान्य घटना है। साल दर साल बर्फ का गिरना और ना पिघलना उस चीज का निर्माण करता है जिसे हम हिमनद कहते हैं। और जब पानी में बाहर की ओर निकले हिमनद के हिस्से टूट के अलग हो जाते हैं और तैरने लगते हैं तो वह हिम पर्वत कहलाते हैं। 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं, जो कि केल्विन लहर कहलाने वाली समुद्री लहर के द्वारा बनाई जाती हैं, लार्सन सी के क्षेत्र पर निरंतर प्रहार करती रहती हैं। विरोधाभासी रूप से इरमा जैसे 5वीं श्रेणी के एक चक्रवात में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं होती हैं। ये शक्तिशाली हवाएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण के द्वारा उत्पन्न एवं संचालित की जाती हैं, जिनका उद्गम 6000 किलोमीटर दूर पूर्वी अंटार्कटिका में होता है। ये कोरियोलिस बल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन हवाओं की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि ये लहर के साथ जाके समीप के अंटार्कटिका परिध्रुवीय धाराओं से उन तैरते बर्फीले चट्टानों तक गर्म पानी खींच लेती हैं। साथ ही साथ गर्म हवाएं बर्फीले चट्टानों के ऊपर से बहती हैं। ये इतना नाजुक परिस्थितिकी तंत्र है कि तापमान में आई 1 डिग्री की थोड़ी बढ़त भी बर्फ की चादर को तेजी से पिघला सकती है। और इस नीचे की ओर से गर्म पानी और ऊपर की ओर से गर्म हवा का क्या परिणाम होता है? क्योंकि काल्विंग एक सामान्य घटना है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मौसम में आए बदलाव ही इसके लिए जिम्मेदार है। परंतु उम्मीद से पहले लार्सन सी का टूटना निश्चित रूप से एक सूचक है। पॉल स्पेंस, आर्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट सिस्टम। दूसरा सूचक है अटलांटिक के इस वर्ष के चक्रवातों का 2005 में आए कैटरीना जैसे बदतर होना। इस साल विश्व भर में अपूर्व अनुमानित वर्षा एवं बाढ़ आई है। भारत, मुंबई, बेंगलोर, गुजरात, बिहार, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान। लेकिन लार्सन सी, जिसका आकार 5800 वर्ग किलोमीटर है और जो कि दिल्ली के आकार से 4 गुना है, नक्शे दोबारा बनाए जाएंगे क्योंकि इसने अंटार्कटिका प्रायद्वीप की भूदशा स्थायी रूप से बदल दी है। लार्सन सी पानी के अंदर आईफिल टावर की ऊंचाई से अधिक गहरा है और इतना विशाल है कि ये 462 ओलंपिक स्विमिंग पूल पानी से भर सकता है। इसका कुल भार 1 ट्रिलियन किलोग्राम है। इसके टूटने से समुद्र के स्तर पर तुरंत प्रभाव नहीं होगा क्योंकि अलग होने के पहले ये तैर ही रहा था। ये छोटे टुकड़ों में टूटकर फॉकलैंड द्वीप तक बह सकता है और ड्रके पैसेज में समुद्री रास्तों में आड़े आ सकता है। 2009 में 150 यात्रियों को बचाया गया था जब MTV एक्सप्लोरर वही एक हिम पर्वत से टकरा गया था। महत्वपूर्ण रूप से लार्सन सी बर्फ के उन चट्टानों को रोकने में सहायता करता है जो कि बढ़कर समुद्र में जा सकते हैं। अगर ये अंटार्कटिका की मुख्य भूमि से कहीं आगे तक तैरकर चला गया तो हिमनद के पिघलने से वैश्विक जल स्तर 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो सकता है। 1995 में जब लार्सन ए हिम पर्वत और 2002 में लार्सन बी हिम पर्वत टूटकर अलग हो गए तो इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में नाटकीय ढंग से बर्फ बहकर गिर गई और समुद्र के स्तर को बढ़ने में योगदान दिया। डेविड बैगम, ब्रिटिश एटलांटिक सर्वे। अगर विश्व की सभी बर्फ पिघल गई तो जल का स्तर 216 फुट बढ़ जाएगा और बांग्लादेश, कोलकाता, मुंबई, लॉस एंजलिस एवं लंदन जैसे क्षेत्र गायब हो जाएंगे। पर्यटक फिर भी घूमना पसंद करते हैं। देखिए, ये हिम पर्वत एली है। तो अगर आप दक्षिणी ध्रुव घूमने की योजना बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप लार्सन डी के टूटने से पहले घुमाएं। बिस्बो की शायरी। गिरते रहेंगे दरिया में बर्फ के गोले, उभरते रहेगी दरिया से पानी के शोले।
बढ़ रही है गर्मी, जल रही है आग। एसी से तो निकलो, दिखेगा सब दाग। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।